नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आगे थर्ड पार्ट में महाजनपद काल पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची नंबर 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें हमारा सही उत्तर है आंसर ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुनीक कहा जाता था? सी अजात शत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। आंसर है बी कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? बी झेलम के। किस प्रकार का पद पांड भारत में तृतीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? सी उत्तरी काले पालिकशकृत वर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बी भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्य नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या डेजर्मीज कहा गया? डी घन नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूनानी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? बी यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डैरियस या दायर बाहु एक। बी आंसर। हाइडेस्पस या वित्तसत्ता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें हमारा सही उत्तर है बी। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सी गिरिवर्ज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। सी आंसर।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बी अगुतर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बी घननंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ था? बी 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। और हमारा सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही उत्तर है सी। अभिलेख्य शास्या से प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। सी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भारत को अपने अधीन किया था? डैरियस। सी आंसर। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए वंजी संघ वैशाली। वंजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिला कटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ए अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बी घननंद। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? सी 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1 अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? सी 1 और 3। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवनति। किस शासक ने अवनति को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? सी शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? ए बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? डी काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बी अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? डी इनमें से कोई नहीं। सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए नंद। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? डी मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ए खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्तरीकरण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की शस्त्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। हमारा सही उत्तर है डी 1, 2, 3, 4, 5।
निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? डी, मगध। निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? ए, बिंबरसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? ए, महापद्म नंद। डैरियस दायर बाहु एक ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ए, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? डी, हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ए, श्रेष्ठीर्थन। गृहपति का अर्थ? ए, धनी किसान। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आंसर सही है ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बी, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा संस्थापित किया गया? डी, लिच्छवी। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बी, सही उत्तर है। निम्न में से कौन से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? डी, कौशाम्बी। सो गाइस, हम अब तक जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो भी हम वीडियोस बना चुके हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि सभी क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ओपन कर देख सकते हैं लिंक को। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।